ऐसी बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं जय फिलिस्तीन, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई कह रहे हैं। तो अगर वहीं पे एक दिन वो खड़े होकर पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलेंगे जय ये क्या बोलते हैं पाकिस्तान की जिंदाबाद, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है नहीं? उन्होंने कब बोल दिया पाकिस्तान जिंदाबाद? अब आप बोल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, ऐसा बोल दे। थोड़ी अंदर अपने अंदर ना थोड़ी सबर नाम की चीज हो, आपने बोल लिया ना। अब हमारी आपने माइक नहीं खरीद रखा है ना, तो आप बोलने दें मुझे। ठीक, मैं यहाँ पे हूँ, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ जय फिलिस्तीन। मैंने क्या गुनाह किया भाई? होता कौन है कहने वाला? शाबाश बेटा। संविधान ये भाई माइक मेरे दोस्त, ये माइक चलता रहेगा, माइक चलता रहेगा और डिबेट यहाँ हो जाएगी। अगर तू ज्यादा आउट गया ना तो कैमरा चलता रहेगा, फिर को रोकेगा भी नहीं। अब मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। सुन ले, मैंने ये बोला है कि कुछ लोग फिर पाकिस्तान के नारे भी लगा देंगे, लेकिन ये बंदा मेरे पे जो है चढ़ रहा है। अब देख तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। मैंने बोला कि कोई ऐसे आने वाले समय में कोई पाकिस्तान की नारे लगा देगा। आप अपनी जय माता बोलिए ना, क्या प्रॉब्लम है? अब ये मेरे पे चढ़ रहा है, ये मेरे पे चढ़ रहा है। हमारा नाता जो है मस्जिद अल अक्सा से, और आखिरी सांस तक हमारा नाता उससे रहेगा, क्योंकि उससे नाता हमारा इस्लाम से, कलमा का नाता हमारा उससे। बात तो सही है। नसरुल्लाह जैसे आतंकवादी को समर्थन देना, ये तो गलत है ना जी। ये मेरा प्रश्न, ये तो गलत है ना जी। मैं अभी बता दे भाई, गलत है, जो चीज गलत है गलत है। आतंकवादी को कोई सपोर्ट ना करे, और कुछ चाटुकार है वो किसी और का भी सपोर्ट करते हैं, जैसे गोडसे जैसे का, वो भी आतंकवादी था, उसका भी सपोर्ट ना करे। नहीं तो दोस्तों फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर, और शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आज के इस वीडियो में ये दो अंधभक्त बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, और इनका ये भी कहना था कि मुस्लिम फ़िलिस्तीन के नारे लगाते हैं, उनको नहीं लगाने चाहिए। इतना सुनते ही इस मुस्लिम भाई ने इन दोनों भक्तों की बैंड बजा दी है, गजब तरीके से इनको पेल के रख दिया है। और साथ में इन भक्तों का ये भी कहना था कि गोडसे को हम मुर्दाबाद नहीं कहेंगे, उसको हम जिंदाबाद कहेंगे, और गांधी जी को हम महात्मा गांधी नहीं कहेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी जैसे उन्होंने कोई काम नहीं किए, राष्ट्रपिता हम उनको नहीं मानते। उसको लेकर भी इस मुस्लिम भाई ने भक्तों की ज़बरदस्त बैंड बजाई है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। लेकिन पेट में दर्द ओवैसी जी के जरूर हो रहा है, जैसा भैया बोल रहे हैं। अब ओवैसी जी के पेट में दर्द हो रहा, आप ये माइक उठाए ओवैसी जी से जाके पूछने, भाई में अगर इतनी कुव्वत है तो ये जाके ओवैसी जी से कह। आपको क्या लगता है क्यों हर चीज में वो टांग अड़ाने आ जाते हैं? क्यों? वो भी नेता है, उनको भी हक है बोलने का। आप क्या चाहते हैं, वो बोले नहीं? शाबाश बेटा। बिल्कुल बोले। देखिए सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत ही है। हाँ। अभी विपक्ष में कुछ ऐसे चेहरे हैं, जैसे आप समाजवादी पार्टी को उठाते हैं तो नकलेश यादव साहब है, ठीक है। उसके बाद से AIMIM को उठाते हैं, असुद्दीन अवैसी है, ठीक है। और आते हैं बीजेपी में भी ऐसे बड़बोले नेता हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को अगर समाज से दरकिनार कर दिया जाए ना, और राजनीति से ऐसे लोग संन्यास ले लेते हैं ना, तो ये जो सांप्रदायिक दंगा है, दंगा नहीं होगा। दंगा ठीक है, दंगा भड़काने का काम, दंगा को अग्नि देने का काम कौन करते हैं? यही नेता करते हैं। ओवैसी जैसे नेता करते हैं, अखिलेश यादव जैसे नेता करते हैं, और कौन करता है बताइए आप? इसकी माँ का भोग। कहना चाह रहे हैं चाचा, मैं कहता हूँ जिस तरह से हम लोग, चाहे हमारे हिंदू समाज के क्यों ना हो, अगर अराजकता फैलाता है, कहीं लड़ाई करता है, किसी महिला को छेड़ता है, सूली पर चढ़ा दो, कोई भी सरकार हो। मैं सभी ओवैसी कहते हैं संविधान से चलो। मैं कह रहा हूँ सरकार वैसी कहते ठीक हैं। है, जो कुछ जो है वहाँ पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते जय फिलिस्तीन, ऐसी बात। ऐसे लोगों को अरे रहने दो, मजाक उड़ जाएगा जो ओवैसी साहब का। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। और जय फिलिस्तीन बोल लिया तो इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? पहले तो ये बता। हमारे देश में भारत माता की जय तुम बोल नहीं सकते और फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हो, तो जाके फिलिस्तीन में रहो ना, फिर भारत में क्यों रह रहे हो? संविधान जब ऐसी बात कर रहे हैं, ओवैसी साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं जय फिलिस्तीन, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई कह रहे हैं। तो अगर वहीं पे एक दिन वो खड़े होकर पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलेंगे जय ये क्या बोलते हैं पाकिस्तान की जिंदाबाद, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है नहीं? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। उन्होंने कब बोल दिया पाकिस्तान जिंदाबाद? अब आप बोल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, ऐसा बोल दे। थोड़ी अंदर अपने अंदर ना थोड़ी सबर नाम की चीज हो, आपने बोल लिया ना। अब हमारी आपने माइक नहीं खरीद रखा है ना, तो आप अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बोलने दें मुझे। ठीक, मैं यहाँ पे हूँ, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ जय फिलिस्तीन।
मैंने क्या गुनाह किया भाई? नहीं कोई तू गुनाह नहीं होता किया। कौन है कहने वाला कि संसद भवन से बोलोगे, नहीं, लेकिन ऐसे- संसद भवन से बोलोगे ये भी लगा तो देंगे। संविधान के अंतर्गत आप गलत हो। भाई है ना संविधान के ये भाई अंतर्गत- माइक मेरे दोस्त ये माइक चलता रहेगा, इसमें बात माइक करो, चलता इसमें रहेगा बात और करो यार। डिबेट यहाँ हो जाएगी। अगर भाई- तू ज्यादा भाई- आउट गया ना वही तो मैं कह रहा हूँ, डिबेट हो जाएगी। हाँ कैमरा चलता रहेगा, फिर कोई रोकेगा भी नहीं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। इतना आउट नहीं जाना ना यार। अगर मैं जय फिलिस्तीन कह रहा हूँ तो इसको कौन है? ये कौन होता है बोलने वाला? एक मिनट, ये चीज मैंने ही क्लियर की। क्यों कौन कहा कि ये बोलेगा जय पाकिस्तान? नहीं, 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 ये कौन होता है कहने वाला? ये चीज नहीं बोला मैंने ये बोला है। सुन लो भाई ठंड रख ले, बात सुनो, ठंडा रखो, सुनो मेरी बात, सुन लो भाई, सुनो, ठंडा रखो। मैं ए, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। मैंने सुन ले भाई, सुन ले, मैंने ये बोला है कि कुछ लोग फिर पाकिस्तान के नारे भी लगा देंगे, लेकिन ये बंदा मेरे पे जो है चढ़ रहा है। अब देख लो, मैंने बोला कि कोई ऐसे आने वाले समय में कोई पाकिस्तान के नारे लगा देगा। आप अपनी जय माता बोलिए ना, क्या प्रॉब्लम है? भैया अब ये मेरे पे चढ़ रहा है। एक मिनट, इनको पर्सनली नहीं बोला गया, बोला गया अवैसी साहब पे, बात हो रही है अवैसी साहब पे। अगर पर्सनली ले लो तो गलत है। अगर मैंने अभी जय फिलिस्तीन तो बोला बोलेगा तो ये भाई। मुझसे कह रहा है, अभी बोलेगा ये थोड़ी दिन बाद ये बोलेगा जय पाकिस्तान। ये गलत पाकिस्तान बात के है कि देख रहे हो? कह रहा हूं, ओवैसी भी बोल सकता है। मैं कह रहा हूँ ओवैसी भी बोल सकता है, ओवैसी भी बोल सकता है। क्या गलत है? वो फिलिस्तीन के नारे लगा सकता है, वो पाकिस्तान के नारे लगाएगा। वो भी तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। जैसे देखिए, भाई की व्यक्तिगत भावनाएं हो सकता है कि फिलिस्तीन के साथ जुड़ी हो, और हम लोगों की भी व्यक्तिगत भावनाएं हो सकता है इजराइल के साथ जुड़ा हो। लेकिन हम बताते हैं, हम एक बार अपने को डिफाइन कर देते हैं क्यों हमारी व्यक्तिगत भावनाएं जो है, हम हिंदुओं की भावनाएं, हम देशवासियों राष्ट्रवादियों की भावनाएं क्यों जुड़ी है इजराइल से, बता रहे हैं। इजराइल ऐसे समय में भारत का साथ दिया है जिस समय भारत का कोई देश साथ नहीं दे रहा था, ठीक है। ऐसे युद्धों में, कई ऐसे युद्धों में साथ दिया है। आप एक चीज मेरे को साबित करके दिखा दीजिए कि फिलिस्तीन कई बार साथ दिया है। कितने बार साथ दिया है इंडिया का? एक बार भी साथ नहीं दिया फिलिस्तीन ने, लेकिन इजराइल ने दिया, इसलिए हम इजराइल का समर्थन करते हैं जी, यही बात है। अच्छा, आप क्यों समर्थन करते हैं फिलिस्तीन का? आप भी जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं तो ना किसी मतलब आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करता हूँ। आतंकवादी अगर खत्म हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हमारा नाता जो है मस्जिद अल अक्सा से, और आखिरी सांस तक हमारा नाता उससे रहेगा, क्योंकि उससे नाता हमारा इस्लाम से, कलमा का नाता हमारा उससे, मस्जिद अल अक्सा से। हम उनको सपोर्ट करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी तक वीडियो देखा है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आगे जो वीडियो देखने वाले हैं पीछे वीडियो से कहीं बेहतर होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, क्योंकि वीडियो का अभी ट्रेलर देखा, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि अभी भाई ने सीधा सीधा कह दिया फिलिस्तीन से हमारा कनेक्शन इसलिए है क्योंकि वहाँ पर मस्जिद अल अक्सा है और कलमे का रिश्ता है, तो हम उनको तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। बाकी आगे देखिए वीडियो में। बहुत बढ़िया। नहीं, एक मिनट सुनिए, इनकी बात सही है, इनकी भावनाएं जुड़ी है। लेकिन जब नसरुल्लाह जैसे लोगों का क्यों सपोर्ट करना हो? तो हमास के आतंकियों का आका था, ठीक है, हिजबुल्लाह का कमांडर हो, तो हिजबुल्लाह नसरुल्लाह क्या नाम था, वो तो आतंकवादी था, उसका क्यों समर्थन करना भाई? आप अपने मस्जिद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। सब लोग अपने मंदिर मस्जिद को बचाने का कार्य करते हैं, आप भी बचाइए। लेकिन वो नसरुल्लाह जैसे आतंकवादी को समर्थन देना, ये तो गलत है ना जी। हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। ये कह रहे हैं कि नसरुल्लाह का जो सपोर्ट कर रहा है, जो भी नसरुल्लाह का सपोर्ट कर रहा है वो गलत है। सबसे पहली बात गलत है, जो चीज़ गलत है गलत है। आतंकवादी को कोई सपोर्ट ना करे, और कुछ चाटुकार है वो किसी और का भी सपोर्ट करते हैं, जैसे गोडसे जैसे का, वो भी आतंकवादी था, उसका भी सपोर्ट ना करे। अब ये फंस गया सीएम। मैं बताना चाहूंगा, आप घूम फिर के हर डिबेट में गोडसे पे पहुंच जाते हो। मैंने आपको एक बात बोली थी कि गोडसे को अभी तक भारत में कोई इंसान, कोई किताब आतंकवादी घोषित नहीं कर सकी है, तो आप क्यों बोलते हैं? गांधी जी को महात्मा मानते हैं? हाँ या ना? से यस या नो? आपसे किसी ने राय नहीं मांगी है, मैं दीपक साहब से बात कर रहा हूँ। दीपक साहब आप बताएं। गोडसे जी पे बात कर रहे थे। देखिए, गोडसे जी को आप एक हत्यारा बता देना तो मैं क्षण भर के लिए एक्सेप्ट कर लेता हूं कि आप गोडसे जी को हत्यारा बोल देते हैं। लेकिन अगर गोडसे जी को आतंकवादी बोलते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि गोडसे जी हत्या उस बंदे का, उस इंसान का किया है जिन्होंने गाजा पट्टी जैसा प्रोग्राम बना दिया था इंडिया में, ठीक है। वैसे गांधी जी की हत्या करी थी। और महात्मा हिंदू धर्म में, सर एक मिनट हो गया, एक सेकंड। गोडसे को जो कहते हैं आतंकवादी, तो जरा उनसे पूछ लीजिए कौन सा बम फाड़ा है उनने, कौन सा जैकेट उतार के फाड़ा है। ये भी बताएं। मैं तो खुद बोला ना, गोडसे जिंदाबाद, गोडसे जिंदाबाद बोल रहा हूँ मैं। और महात्मा गांधी महात्मा नहीं है, वो वहां से नहीं आया। जिंदाबाद। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है।
तो सुनिए, गांधी को सिर्फ गांधी बोलता हूँ मैं, महात्मा नहीं बोलता। महात्मा गांधी को मैं मानता हूँ कि राष्ट्रपिता है, ठीक है, मैं महात्मा नहीं मान सकता। महात्मा तो मैं सिर्फ एक ही मानता हूँ, राम को, उसके अलावा किसी को नहीं मानता। राष्ट्रपिता बात बोल रहे हैं, चलिए राष्ट्रपिता। एक बात बताइए, राष्ट्र का पिता कैसे कोई हो सकता है, हम जानना चाहते हैं ना जी। राष्ट्र का पिता कौन हो सकता है, कैसे हो सकते हैं, ठीक है। और ये गांधी जी की बात कर रहे हैं, देखिए गांधी जी ने, हो सकता है, मैं मानता नहीं हूं वैसे, हो सकता है कि आजादी की लड़ाई में चरखे से आजादी दिलाई हो, ठीक है, लेकिन हमें एक ही चीज याद है कि फांसी पर लटकने वाले भगत सिंह जी थे, ठीक है, उस राजगुरु थे, ठीक है, ये लोग थे। चंद्रशेखर आजाद ने गोली खाई, ऐसे लोग थे जिन्होंने आजादी दिलाई। अगर जो यहाँ पे आके बोलता है कि गांधी जी के चरखे ने आजादी दिलाई, तो भैया मैं भी बोलूंगा भाई, जाओ फिलिस्तीन में चरखा चला के आजादी दिला दो। तो दोस्तों, इनका नाम बिल्कुल सही निकाला है और सही लोग कहते हैं ये अंधभक्त हैं। पहली बात तो ये है कि चरखा दिलाने से कोई आज़ादी नहीं मिली, वो एक कहावत है, वो एक बात है कहने की जो कह देते हैं लोग, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये अंधभक्त हैं और अंधभक्तों वाली बात करते हैं, और अभी भाई इसको जवाब अच्छे से देने वाले हैं। देखिए वीडियो में आगे। कह रहा है कि गांधी जी ने चरखा चला के तो मतलब आजादी दिलाई। कौन बोल रहा है भाई, मेरे को बताना। मैं बोल रहा था। हाँ जी मैं बोल रहा था। तो तुम्हें लगता है चरखा, तुम्हें लगता है चरखा चला के आजादी मिलाई है? आप लोग चिल्लाते हैं कि चरखे से आजादी मिल गई, इसी पे मैंने बोल दिया, क्योंकि झंडे पे चरखा आप ही लोग लेके आए थे ना। ये इन दोनों की सोच ऐसे है, जिन्होंने महात्मा जैसे इंसान को, जिन्होंने गोली मारी गोडसे ने, उनके नारे लगा रहे हैं, उनको कह रहे हैं गोडसे जिंदाबाद। इनसे क्या डिबेट करना है, इनसे बेफालतू। और आप महात्मा गांधी के बारे में बोल, आप मुर्दाबाद के नारे लगा दीजिए। किसके? मैं तो कह रहा हूँ गोडसे आतंकवादी था, जिसने महात्मा को माना। गोडसे आतंकवादी नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूँ, नहीं है गोडसे जिंदाबाद, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं तो नारे लगा रहा हूँ गोडसे जिंदाबाद। बिल्कुल चुप। प्रॉब्लम क्या है? मुझे नहीं पता इनके एजुकेशन क्या। आप क्या मानते हैं, गांधी जी को महात्मा मानते नहीं मानते? मेरा ये मुद्दा है ही नहीं कि मैं क्या मानता हूँ क्या नहीं मानता। अगर ये पूरा देश जो बोलता है वही है कि उनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है, तो कुछ होगा। राष्ट्रपिता वो है, महात्मा गांधी है, महात्मा लगाए हुए कि महात्मा है। लेकिन मैं एक चीज की जरूर क्लियर करूंगा कि महात्मा गांधी उनको हर कोई बोलता है, लेकिन सनातन के हिसाब से, हिंदुत्व के हिसाब से महात्मा कोई भी अगर महान आत्मा है, चलो उसके क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रपिता थे। नहीं, महात्मा की वजह से लाखों करोड़ों लोग नहीं मर सकते। और महात्मा गांधी की वजह से जब इस देश का बंटवारा हुआ तो लाखों मुसलमानों की लाशें बिछी हुई थी और लाखों करोड़ों हिंदुओं की लाशें बिछी हुई थी, लेकिन वो महान आत्मा जिंदा थे। इसलिए मैं ये बोलने से बचता हूँ। आप राष्ट्रपिता मानते हैं, इतना मानते हो? कोई राष्ट्रपिता को मारने वाला गोडसे, वो आतंकवादी कैसे नहीं है, ये बताओ। अब ये बताओ, पता कौन होता है? कसाब, अफजल गुरु जैसे लोग आतंकवादी होते हैं। गोडसे थोड़ी है, गोडसे आतंकवादी थोड़ी है। गोडसे तो गोली मारा था, मैं मानता हूँ गलत था, लेकिन वो बम लगा के थोड़ी पड़ा था, वो किसी थोड़ी मारा था किसी को। कसाब अफजल गुरु के नारे नहीं लगाता, मैं अनभक्त बन के नारे नहीं। तो दोस्तों, फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। बाकी इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। और हाँ, इस मुस्लिम भाई के लिए आप क्या कहना चाहते हैं तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।